दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान श्री कृष्ण की प्रिय बांसुरी आखिर कहाँ से आई? क्यों इस बांसुरी की मधुर धुन पर पूरा गोकुल झूम उठता था? और क्या आप जानते हैं कि इस बांसुरी का संबंध भगवान शिव से भी है? आज हम आपको एक ऐसी ही अद्भुत कथा सुनाने जा रहे हैं, जो न केवल भगवान कृष्ण और शिव के अद्भुत संबंध को उजागर करती है, बल्कि जीवन के गहरे संदेश भी देती है। तो बने रहिए हमारे साथ इस रहस्यमय यात्रा में, क्योंकि इस वीडियो में छिपी है एक अनमोल सीख और एक दिलचस्प कहानी, जिसे आप मिस नहीं करना चाहेंगे। कृष्ण की बांसुरी की मधुर धुन सुनकर ऐसा लगा कि हम गोकुल मथुरा में हैं। बस यही धुन सुनते ही रहे। ऐसा भी कह सकते हैं कि जैसे राधा जी को कृष्ण से कोई अलग नहीं कर सकता, वैसे ही बाल कृष्ण से कोई बांसुरी अलग नहीं कर सकता, क्योंकि बाल कृष्ण को सबसे ज्यादा प्रिय बांसुरी थी, जिसकी धुन पर पूरा गोकुल गूंज उठता था, जिसकी धुन पर गोपियां अपने काम छोड़कर नाचने लगती थी। आज भी हम यह धुन से नाचने लगते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के पास बांसुरी कहाँ से आई? नहीं जानते होंगे। तो आइए हम आपको बताते हैं कि भगवान कृष्ण के पास यह बांसुरी कहाँ से आई है। एक पौराणिक कथा के अनुसार द्वापर युग में जब भगवान कृष्ण का जन्म हुआ तो सब लोग नंद बाबा के घर पर बधाइयाँ देने आने लगे। सिर्फ नगरवासी ही नहीं, बल्कि ऋषि मुनि और देवता भी कृष्ण के जन्म की खबर मिलते ही नंद बाबा के घर बधाई देने पहुंचने लगे। बधाई की परंपरा के अनुसार सभी लोग बाल कृष्ण के लिए कुछ न कुछ उपहार लेकर जरूर आ रहे थे। भगवान शंकर भी हिमालय की गोद में बैठकर यह सब देख रहे थे। भोले शंकर ने देखा तो सोचा कि उन्हें भी कुछ लेकर जाना चाहिए, लेकिन वह कुछ ऐसा ले जाए जो बाल कृष्ण अपने साथ रखे। ऐसा सोचते हुए भगवान शिव गोकुल मथुरा की ओर बढ़ रहे थे। तभी उन्हें रास्ते में महर्षि दधीची की हड्डियों के कुछ अवशेष मिले। महर्षि दधीची वह महान ऋषि थे जिन्होंने राक्षसों के विनाश के लिए अपने शरीर को दान कर दिया था। उनकी हड्डियों से गांधी नामक 3 धनुष बनाए गए थे। भगवान शिव ने हड्डी के एक टुकड़े को उठाया और माया से एक अनुपम बांसुरी तैयार की। इसके बाद उन्होंने नंद बाबा के घर जाकर भगवान कृष्ण को यह बांसुरी दे दी। भगवान शिव का आशीर्वाद समझकर भगवान कृष्ण ने हमेशा इस बांसुरी को अपने पास रखा। दरअसल बांसुरी शिव का ही रूप है, क्योंकि बांसुरी को वंशी भी कहा जाता है। वंशी को उल्टा करने पर शिव हो जाता है। यह बांसुरी शिव का ही एक रूप है। शिव वह है जो संपूर्ण संसार को अपने प्रेम के वश में रखने में सक्षम है। उनका व्यवहार और वाणी दोनों ही बांसुरी की तरह मधुर है। कृष्ण की बांसुरी प्रेम के पीछे मुख्य रूप से 3 कारण हैं। पहला कारण यह है कि बांसुरी में कोई गांठ नहीं होती, वह खोखली होती है। इसका अर्थ है कि अपने अंदर किसी भी तरह की गांठ मत रखो। चाहे कोई तुम्हारे साथ कुछ भी करे, बदले की भावना मत रखो। दूसरा कारण यह है कि जब तक कुछ ना कहा जाए तब तक मत बोलो। बुरा बोलने से अच्छा है शांत रहो। तीसरा कारण यह है कि जब भी बांसुरी से ध्वनि निकलती है, वह मधुर ही निकलती है। इसका मतलब है कि जब भी बोलो तो मीठा ही बोलो। जो ऐसे गुण किसी में होते हैं, वह उन गुणों को अपने जीवन में उतारते हैं और भगवान की बांसुरी जैसे मधुर होते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हमने देखा, कृष्ण की बांसुरी न केवल प्रेम और सौम्यता का प्रतीक है, बल्कि यह हमें जीवन के महत्वपूर्ण संदेश भी देती है। बांसुरी की तरह हमें भी अपने अंदर कोई गांठ नहीं रखनी चाहिए। अपनी वाणी को मधुर और संयमित रखना चाहिए और जीवन में प्रेम और शांति पूर्वक रहते हुए
हर चुनौती का सामना करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण और शिव की यह अनोखी कड़ी हमें यह सिखाती है कि प्रेम और धैर्य से बड़ी कोई शक्ति नहीं होती। तो अगली बार जब आप कृष्ण की बांसुरी की ध्वनि सुने तो याद रखिए, वह सिर्फ एक मधुर संगीत ही नहीं बल्कि जीवन का एक अमूल्य पाठ है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी और इसके संदेश पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें, और ऐसे और भी दिलचस्प वीडियो के लिए हमारे चैनल दिव्य देव दृष्टि को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री कृष्ण।